तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक्सेल की शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताऊँगा। तो ये क्लास आपकी रोज़ चलेगी डेली। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम एक्सेल की शुरुआत ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। ओपन कैसे करना, आपने विंडो के साथ आर प्रेस करोगे ना, आपके पास रन आएगा और रन पे जाके आपने यहाँ पे एक्सेल लिखना है। ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास ओपन हो जाएगा तो ये न्यू वर्जन है, आई थिंक 2021 है। तो आपके उसमें थोड़ा सा अलग फीचर आ सकते हैं। यहाँ पे सीट 1 दे रखी है मेरे को, और यहाँ पे आपके दे रखे हैं सारे मेन्यू, फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू, डेवलपर टैब भी है, हेल्प भी है, एक्रोबैट भी है और पावर पीवोट भी है। तो ये आपके हो गए मेन्यू। ये जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं रिबन बार। ये सब रिबन बार होता है। यहाँ पे जहाँ पे आपको A1 दे रखा है, जहाँ पे देखो हम लोग कर्सर आ रहा है मेरा A1, तो ये हमारा होता है नेम बॉक्स। और जो ये FX लिखा है जहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हमारा फार्मूला बार होगा। ठीक है। 3 आपके पास कंट्रोलर भी होते हैं। 3 कंट्रोलर आपके पास यहाँ पे है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एग्जिट यानी क्लोज। ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाली होती है बार, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जो ये नीचे वाली बार आ रही है इधर, जहाँ पे लिखा है एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, तो यहाँ पे आपका होता है स्टेटस बार। यहाँ पे आपका पूरा स्टेटस दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि इसके अंदर कितनी रोज़ होती है और कितने होते हैं कॉलम्स। तो सबसे पहले अगर आपने ये चेक करना है कितनी रोज़ है, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाओ और आप सीधे लास्ट रो में आ जाओगे। तो ये आपकी टोटल रोज़ हो गई 1048576। अगर आपने ये पता करना है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो रो पता चल गया। अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाओगे तो आप चले जाओगे लास्ट कॉलम में, जिसका नाम होता है XFD। अब ये पता करना है कि भाई ये नंबर कितना होता है, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला इंक्लूड कर सकते हो, =ROW रोनी COLUMN। हो गया कॉलम। ओपन करोगे ब्रैकेट और क्लोज करोगे ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दोगे, तो ये आपकी टोटल आ जाएंगी यहाँ पे कॉलम 16384। अब आपने ये पता लगाना है कि इसमें कितने होते हैं सेल। होता क्या है सेल? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कॉलम आपका वर्टिकल लाइन होता है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो आपका बनता है उसे हम बोलते हैं सेल। तो हम निकालेंगे कैसे? तो आपके पास टोटल रो हो गई 1048576 की मल्टीप्लाई करोगे आप 16384 से, तो ये टोटल आ जाएंगे आपके पास सेल। तो मतलब इतनी आपकी रो कॉलम और आपका सेल होता है। नीचे आपको जूम का ऑप्शन दे रखा है, कितना जूम आउट करना है, कितना जूम इन करना है, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी सीट बना के दिखाता हूँ आपको, जो हम नॉर्मली बच्चों को सिखाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो वो है आपकी अटेंडेंस, आपका रिज़ल्ट मार्कशीट। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। यहाँ पे हम इनका टोटल निकालेंगे। यहाँ पे हम इनका
परसेंटेज निकालेंगे और यहाँ पे हम इनका रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5। अगर आपको इसके और भी देखना है कि ऐसा नंबर लिखने के और क्या वे हो सकते हैं, तो आप मैंने इसमें वो डाल रखी है अपने यूट्यूब में शॉर्ट्स डाल रखा है जिसमें मैंने अलग अलग वे बता रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो नेम में सपोज़ माना जैसे फर्स्ट नेम हो गया चंदू, मार्क्स मैंने इंक्लूड कर दिए एक बच्चे के। अब इनका टोटल निकालना आपने, तो टोटल का सिंपल तरीका हो गया कि पूरा यहाँ से लेके आगे तक कर दो, इसको टोटल सेलेक्ट करना है और ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना आपने। ऑल्ट के साथ इक्वल, तो आपका टोटल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू का फॉर्मूला मतलब इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, टोटल पे क्लिक करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे जितने आपके सब्जेक्ट यानी कि 5, तो आपका परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। रिज़ल्ट कैसे निकालोगे, रिज़ल्ट के लिए हम इफ का फॉर्मूला इंक्लूड करने वाले हैं, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, जो रिज़ल्ट निकलता है हमारा वो निकलता है परसेंटेज से, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे I2 पर। अभी I2 क्या है, I का मतलब नेम ऑफ कॉलम और 2 का मतलब नेम ऑफ रो, तो I2। अगर I2 इज़ ग्रेटर देन होगा यानी कि होगा बड़ा या फिर होगा बराबर किसके, 33% की, जो भी इसके अंदर मैंने लिखी होगी वैल्यू, अगर वो 33 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, फिर हम कॉमा लगाएंगे सिंपल नीचे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं जो भी लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे पास और फेल, तो हम उसे पास कर देंगे। एक आपकी कंडीशन हो गई, अदरवाइज़ आप फॉल्स की कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हो। अगर फॉल्स होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया फेल हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर प्रेस करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे नेम देना है, मार्क्स देने हैं, दूसरे बच्चे का भी लिख दिया मैंने, तीसरे बच्चे का एक और इंक्लूड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने सिंपली सबको करना है सेलेक्ट और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, तो ये आपका पूरा रिजल्ट बन गया है आपके पास। अब थोड़ा मैं हेडिंग ऊपर लिख लेता हूँ, तो हेडिंग लिखने के लिए आपने पहले एक रो लानी पड़ेगी, तो रो हम इंसर्ट से लाते हैं, तो इंसर्ट में जाना आपने और इंसर्ट अ रो, एक रो आपके पास आ जाएगी। एक और रो ले आता हूँ मैं, इसमें आप सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट करोगे और इसको कर दोगे मर्ज एक्रॉस, ये अलग अलग बन जाएंगी आपकी सेल्स। अब सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया जैसे CBA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड। दोनों को मैंने किया सेलेक्ट, अलाइन किया, अलाइन मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू सेंटर, तो मैंने अलाइन कर दिया सेंटर, तो बीच में आ गया। थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से और इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क हो जाएगा। स्टूडेंट मार्क को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ आपको, तो पहले मैं सबसे पहले कलर दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे भी आपको सही लगता है कलर वो आप दे सकते हो। स्टूडेंट मार्क्स में मैंने दूसरा कलर दे दिया, सपोज माना ये,
और जो इस पे लिखा हुआ है उसका कलर आप यहाँ से करोगे चेंज, फ़ॉन्ट कलर। फिर जो आपका डेटा है पूरा, इसको भी मैंने पूरा सेलेक्ट किया, हेडिंग्स को, उसको बोल्ड कर दिया। फिर मैंने शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसको मैं कर देता हूँ मर्ज, आपका सेंटर में हो जाएगा, सॉरी अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। तो ये पूरा आप, और एक काम और कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ इसको। पूरा का आपने सेलेक्ट करना है और बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। तो ये आपका पूरा रिकॉर्ड बन चुका है स्टूडेंट मार्क्स का। इसमें आप एक और इंक्लूड्स यहाँ पे एक और लिख सकते हो, वो है आपका ग्रेड। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको कुछ आया होगा। तो गाइज़ थैंक यू।